भगवान श्री राम के चरित्र का। तब आया था विश्रवा को कुबेर जी ने सेवा में 3 नवयुवतियां जो मायामयी और बहुत सुंदर थी, एक पुष्पोत्कटा और मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से ये शूर्पणखा और खर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्रवा जी पुलस्त जी के ही अंश से प्रकट हुए थे। उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, पर क्रोध भाव से कुबेर जी के साथ द्वेष करते थे। प्रारंभ में सुना था, उस भाव का प्रभाव हुआ कि माता राक्षसी कुल की थी, तो ये राक्षस स्वभाव वाले प्रकट हुए। पर बड़ी विचित्र लीला, उनमें से विभीषण जी भगवान के परम भक्त, तो ये बहन ही हुई, पिता एक ही है और माता अलग अलग है। ये घूम रही थी, पता नहीं कौन सा सौभाग्य भगवान पर इसकी दृष्टि पड़ी और मोहित हो गई। यद्यपि ये बड़ी भयावनी और राक्षसी स्वभाव की, उसने देखा भगवान श्री राम को तो हृदय में विकलता हो गई। ऐसा सुंदर रूप, अपने को रोक नहीं पाई। प्रणाम है भैया, भगवान के रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, प्रणाम है। पर भाव कुछ दूसरा है इसका, और आंतरिक। जैसे प्रेम तो गोपी जनों ने भी किया और प्रेम मथुरा की कुब्जा ने भी किया, पर जय जयकार कुब्जा की नहीं, गोपी जनों की नहीं। श्री कृष्ण सुखार्थ निष्काम प्रेम गोपी जनों के हृदय में है। और थोड़ा तो इसलिए श्री शुकाचार्य जी ने तो उसके लिए दुर्भगा शब्द का भी प्रयोग किया है, कुब्जा के लिए। गोपी जनों की चरण रज तो बड़े बड़े महापुरुष बंधन करते हैं। प्रभु के रूप को देखकर एक कामाशक्त हो गई, वैसे फिर भी प्रणाम करने लगा योग्य है। कोई ऐसा है ही नहीं, जब काम स्वयं काम से युक्त हो जाए प्रभु को देख के, कोटि काम के मन को मोहित करने वाले प्रभु का रूप है। पर कुछ भाव कुछ दूसरा है। इसके पति का नाम विद्युज्जुहा है, ये काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युज्जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युज्जुहा, उसकी कोई आज्ञा को उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युज्जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करें, इस पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसने, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब ये स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें ऐसा। अक्षर दूषण तीसरा, ये सब अनुगामी थे रावण के, रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो हमें मार डालेंगे। रावण का विरोध कोई कर दे ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं था कि उसके खिलाफ कोई बोल सके। अंदर ही अंदर सोच रही कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। आज अजान बाहु भगवान को देखकर उसको और सुना था कि इन्होंने ही सुबाहु आदि काम, मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फण का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराध का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, सुबाहु को नहीं मार सकता था, विराध को नहीं मार सकता था। इसका मतलब है महाबली हैं, एक बार इनसे मिल के देखती हैं। तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है, निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन।
और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी, जिसने हमारे सुहाग को उजाड़ा है। पर बोल नहीं सकती थी। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई और मुस्कुरा कर बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हीं निहारी। मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का कि रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है। बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वरण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तुमको देखकर मन मान गया है। भगवान सीता जी की तरफ देखे मुस्कुरा दिए। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, जैसे तुम कुमारी हो ना, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। हमारे पास तो सीता जी है, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो। ओ गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन मैं इनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही इन्हीं सब छाजा। सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। एक कौशल नरेश भगवान श्री राम हैं, इनको सब कुछ फबता है। आप इन्हीं की चरण शरण में जाएं। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक होकर के अपने सुख की चाह करे, भिक्षुक धर्म स्वीकार करके सम्मान की चाह करे, जुआ शराब व्यभिचार करने वाला धन और शुभ गति चाहे, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लोभी पुरुष अपना यश चाहे, अभिमानी पुरुष अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को संभव करना चाहते हैं। वो प्रभु के पास गए। प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास दे, लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही भरेगा जिसके एक इतनी भी लज्जा नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। जिसने तृण तोड़ कर लाज का त्याग कर दिया, तेरी जैसे को वही वरण करेगा। अब तो सुंदर रूप त्याग कर आ गई शूर्पणखा के रूप में, भयानक रूप। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका। नाक कान काट लिए। लक्ष्मण तिलाघों सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण को मनो चुनौती दिन। नाक कान काट के मानो निशाचर राज रावण को चुनौती भेजी हो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान रहित कर दिया। अब तो जब नाक कान कटा तो ऐसा लग रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी का धारा गिर रहा हो, ऐसे खून बहने लगा। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरू के धारा। खर दूषण पही
गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। नाक का, वो ऐसी विकराल थी, जब नाक कान कटा तो लाल लाल खून बह रहा और विकराल रूप हो गया। अब अवसर ढूंढा, अब विनाश का कार्य शुरू करूंगी। गई खरदूषण के पास और कहा, तू भाई है, बड़े बलवान बनते हो तुम, राक्षस राज बनते हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट, तुम्हारे बल को धिक्कार है। दोनों भाई महान बलशाली, परम सुंदर, शोभा के धाम, नाक कान कटे फिर भी कह रही परम सुंदर है वो, दुष्टों का वध करने में समर्थ है, शांत भक्त, देवता मुनि इनको सुख देने वाले हैं, उनका नाम है राम। उनके साथ बहुत सुंदर नवयुवती है। विधाता ने ऐसी स्त्री तो त्रिभुवन में बनाई ही नहीं है जैसी स्त्री है। 100 करोड़ कामदेव भी न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप राम जी का, तो 100 करोड़ रति भी न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप उस युवती का। उन्हीं के छोटे भाई गोरे भाई लखन जी ने मेरी ये दुर्दशा की है। और जब मैं ये बात खरदूषण से कही तो पूरी सेना सहित वहां गए, खरदूषण, तीसरा, इन सब को काट के फेंक दिया, कोई नहीं बचा। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण के माथे पे पसीना आ गया। उसने कहा कि सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहां को नाही, खरदूषण मोहिसम बलवंता, मार सके को बिन भगवंता। ऐसा कैसे हो सकता है? खरदूषण तीसरा को कोई मार सके, ये तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई मार ही नहीं सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। ये कोई साधारण ज्ञानी भी नहीं है, भगवान शिव का ये महान अनन्य भक्त है। अब स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्ति है। विचार किया उसने कि खरदूषण, तीसरा, इनको तो भगवान ही मार सकते हैं। और मैंने सुन रखा है ऋषियों से कि भगवान का अवतार होगा जो अपने भक्तों के मन को सुख देने वाले हैं। आहा, जो संसार के भार का हरण करने वाले हैं, उन्हीं भगवान का अवतार। तो क्या उन्हीं भगवान का अवतार हो गया? यदि वो भगवान हैं तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भौतरऊं। अगर भगवान है तो मैं उनसे बैर भाव की उपासना करूंगा, ऐसा दृढ़ बैर करूंगा कि उनके अमोघ बाण से परम पद को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से भजन तो होगा नहीं। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। मैं राक्षसी स्वभाव का हूं, मेरे से भजन नहीं होगा, पर मैं बैर करूंगा, पर दृढ़ बैर करूंगा। इनके सिवा किसी और का चिंतन न हो, ऐसी दुश्मनी इनसे ठानूंगा। भक्ति से तो भजन होने वाला नहीं इनसे, पर इनका मैं ऐसा चिंतन करूंगा बैर भाव से। अंतिम समय तक इसका निर्वाह किया रावण ने। कहां राम रन हतोपचारी। अगर कहीं राजकुमार हैं तो अभी मजा चखाता हूं, अगर कहीं भगवान हैं तो दृढ़ वैर करूंगा, इनके बाणों से मैं परम धाम को जाऊं।